हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में। एडमिशन से रिलेटेड 24-25 सेशन के लिए मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए जिससे उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। रैंक 1 से लेकर के 2000 तक में है तो क्या सेलेक्ट करें, 2000 से 4000 तक के बीच में है तो क्या सेलेक्ट करें, 4 से 6000 है, 6 से 8000 है और 8 से 10,000 या उससे ज़्यादा रैंक हो रही तो कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, भरोसा रखिएगा। मॉर्निंग में लाइव है लेकिन आपको बता रहा हूँ टेक्निकल इशू चल रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। टेक्नीशियन बुलाया हूँ, काम चल रहा है उस पर। बाकी इसके लिए लेट हो रहा था स्टूडेंट्स का, इसलिए मुझे वीडियो के थ्रू आना पड़ा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, पूरा देखिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट क्या मतलब आपकी ज़रूरत है, देखना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे चले आओ, जिधर से काउंसलिंग आपको करना है। प्रोसीजर वगैरह जब तक चलेगा, ये डेट आप सभी को पता ही होगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोग अभी बोलते हैं मुझको कि आप कहते हैं कि व्हाट्सएप पे आओ बता दूंगा, और जाने पे ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक नहीं करता दोस्तों, ब्लॉक करने की ये छोटी सी हैबिट मेरी नहीं है। मैंने लेकिन आपसे बोला हुआ था कि मुझे परेशानी ना हो, मैंने मना किया था साफ़ सुथरा, मुझे कॉल नहीं करना, लेकिन आप लोग कॉल करते रहते हो, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। अब आपको व्हाट्सएप पे मैं बुला रहा, मना किया हो कि कॉल ना करो, आप कॉल करते रहोगे तो मैं बाकी का रिप्लाई कैसे करूँगा। 300-400 लोगों का एसएमएस पड़ा होता है, आप कॉल कर देते, इसीलिए मुझे मजबूरन वो व्हाट्सएप ही डिलीट करना पड़ा। बात समझ में आ रही। इंस्टा दिया है तो देखूँगा, रिप्लाई करूँगा, और अभी यही वीडियो ख़त्म होगा, कंटिन्यू जितने भी लोगों का एसएमएस होगा देख करके सभी को रिप्लाई करूँगा। बात समझ में आ गई। चलिए, प्रेफरेंस क्या कुछ सेलेक्ट करें। काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा चॉइस फिलिंग वगैरह, जिन्होंने नहीं किया वो लोग ध्यान दें। जिनका 1 से लेकर के 2000 रैंक तक है दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैं किसी कैटेगरी की सेपरेट से बात नहीं करूँगा। आपके कोर्स में 1 से लेकर के 2000 है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रेफरेंस दिखने चाहिए, ठीक है। एक DMLT के लिए दिखना चाहिए, दूसरा फार्मेसी के लिए दिखना चाहिए। अभी आप बोलोगे मिला नहीं तो क्या करेंगे। देखिए, 2000 रैंक तक अच्छा रैंक है और इसमें आपको अच्छा कोर्स मिल जाएगा, और मैं आपको जो बेटर कोर्स होगा वो सजेस्ट कर रहा हूँ। DMLT फार्मेसी 2 कोर्स सेलेक्ट करिए। अब 2 कॉलेज मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्सेज़ 2 बोल रहा हूँ। कॉलेज आप 7-8 कॉलेज प्रेफरेंस में रखें DMLT के लिए, और 7-8 प्रेफरेंस रखें फार्मेसी के लिए। और स्टार्टिंग से यही लगभग 9 से 10 कॉलेज ही काउंट किए जाते हैं, इसी बीच में अलॉट होना होता है तो आपको अलॉट हो जाता है, ठीक। जिनके में जिनका रैंक आप जनरल से हो, OBC से हो, SC में आते हो, ST में आते हो, EWS में आते हो, किसी में भी आते हो, फार्मेसी और DMLT ये आपको सेलेक्ट करना है अगर आपका 2000 रैंक तक है। बाकी आप समझदार है, अगर खुद से कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करिए, अलॉट हो जाएगा। लेकिन मेरा काम है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, मेरिट अच्छे होने के बावजूद, जिनका भी 500 रैंक है, वो कोई घटिया सा कोर्स पा जाए तो मेरे इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बात समझ में आ रही। इसीलिए मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर के 2000 है। थोड़ा जो लोअर कैटेगरी में आ रहे, SC ST में आ रहे, सब कैटेगरी है, तो आप वो 3000 तक बढ़ जाइए, मैं उसको नहीं कह रहा। लेकिन लेटेस्ट जिनका 2000 बन रहा, DMLT फार्मेसी के अलावा तीसरा कोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी का सबसे बेस्ट कोर्स जो है वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो फार्मेसी है, उसके बाद DMLT है, तो दोनों यही प्रेफरेंस दिखने चाहिए। अब जिसका रैंक 2000 के ऊपर है और 4000 तक में आ रहा, ये लोग क्या सेलेक्ट करें। आप लोगों में DMLT होना चाहिए, फार्मेसी नहीं। फार्मेसी मत सेलेक्ट करें, नहीं मिलेगा आपको, ठीक। 2000 से ज़्यादा है तो फार्मेसी नहीं मिलेगा। आप में क्या होना चाहिए, DMLT होना चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए, इसके साथ में MRI होना चाहिए, CT स्कैन होना चाहिए, डायलिसिस टेक्नीशियन होना चाहिए। रिपीट करता हूँ, आप नोट डाउन करिएगा। जो चीज़ें मैं हवा में बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से ना, इस पर सीटें अलॉट होती है। अभी आपका अलॉट में रिजल्ट आएगा, लाइन लग जाएगी कि जिस तरीके से प्रेफरेंस बताया उन लोगों को मिला है। तो देखिए, DMLT होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, MRI होना चाहिए, CT स्कैन होना चाहिए, इसके साथ में एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन भी होना चाहिए। थोड़ा लोअर कैटेगरी में आते हैं, SC ST तक आते हैं, तो यही रैंक आपके लिए 4000 नहीं 5000 तक जा सकती है। लेकिन जब 2000 से आप प्लस आपका रैंक हो गया, ठीक है, अब 3000 से ज़्यादा रैंक हो गया, मैंने बोला क्या कि
कि 2000 से 4000 रैंक के बीच। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आएंगे जिनका 3200-3300 रैंक रहेगा। तो मैंने जो DMLT बोला है, DMLT कहाँ के लिए आपको सेलेक्ट करना है, KGMU से तो नहीं मिलेगा, GSVM कानपुर में नहीं मिलेगा, सैफई में नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जौनपुर का कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आजमगढ़ का कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, बांदा वाला कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, नोएडा वाला कर सकते हैं, और आपके प्रतापगढ़ में नया सा कॉलेज बना उसको कर सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी वाला जो कॉलेज है उसको मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़े से लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं। बात समझ में आ गई। अगर DMLT रख रहे तो ऐसा प्रेफरेंस रखेंगे आप। 2 से 4000 वालों को समझ में आ गया। अब जिनके 4 से 6000 के बीच में रैंक आ रहे, इन लोगों को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप में अब फार्मेसी नहीं होना चाहिए, DMLT नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला DMLT 5000 तक में एक बार जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो वाला करिए जैसे लोअर कट ऑफ वाला। तो इससे ज़्यादा अगर हो रहा है, अब 6000 आ गया, 7000 आ गया, तो DMLT नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। DMLT नहीं मिलेगी यहाँ पे। जनरल कैटेगरी को, EWS वालों को, OBC को मुश्किल हो जाएगा कि 400 प्लस है फिर आपको सीट मिल पाए DMLT में। आप ट्राई करिए, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन 4 से 5 प्रेफरेंस दे करके प्रेफरेंस ना बर्बाद करें। 1 या 2 प्रेफरेंस दे, इससे ज़्यादा मत दें। यहाँ से आपका DMLT फार्मेसी रिमूव हो जाएगा। बाकी और प्रेफरेंस रखिए वही वाला, एक्सरे रखिए, फिजियोथेरेपी रखिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन रखिए, ऑप्टोमेट्री रखिए, कार्डियोलॉजी रखिए, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन रखिए, मतलब ETCT रखिए, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन रखिए। ये सब कुछ आप में भी होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये 6000 तक रैंक के स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब थोड़ा जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो आपके लिए यही रैंक 7000, 7500 इतने तक पहुंच जाती है। बात समझ में आ रही। अब जिनके रैंक 6000 प्लस है और 8000 तक में आ रहे हैं, तो लगभग वही प्रेफरेंस यहाँ पर भी रहने वाला है। बात समझ में आ गई। बस कॉलेज पे डिपेंड करता है, आप टॉप कॉलेज से ना स्टार्ट करें, थोड़ा लोअर कॉलेज से स्टार्ट करेंगे, आपको भी सीटें मिल पाएंगी। मुझे पता है आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, रिपीट करिएगा, रिवाइज करिएगा, मतलब बैक करिएगा वीडियो को, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। अब जिनके 8000 से 10,000 आ रहे रैंक, इनको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, आप लोगों के लिए भी क्राइटेरिया वही है, वही कोर्सेज सेलेक्ट करिए, लेकिन उसके साथ में कुछ इसमें से नए कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप जनरल वगैरह में आते हैं तो जैसे जनरल में आ गए, OBC में आ गए, पता है आसान होने वाला है नहीं। टोटल तो 7000 सीट है लगभग, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और आपका रैंक 10,000 के नियर अबाउट है, जनरल है, तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला आपको। तो इसमें से जैसे क्या हो गया, प्लास्टर टेक्नीशियन कोर्स, वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा और नीचे आएंगे, देखेंगे आप, इसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ऐसा कोर्स नया सा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सीट दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कौन सा बेटर पड़ रहा है ये डिप्लोमा मैं नहीं ध्यान में रख रहा हूँ। तो आप देखेंगे, गलती से 6 महीने वाला कोर्स मत सेलेक्ट कर लेना, ठीक। 6 महीने वाला नहीं सेलेक्ट कर लेना, 1 महीने वाला नहीं, 1 साल वाला नहीं सेलेक्ट कर लेना। उसको प्रेफरेंस में जो ये लिस्ट है प्रॉस्पेक्टस, उससे अच्छे से मैच कर लेना, फिर करना। अब देखिए दोस्तों, जिनके 10,000 प्लस रैंक है, जिनके 10,000 प्लस रैंक हो गए, उनको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। आपके प्रेफरेंस में फार्मेसी नहीं होना चाहिए, DMLT नहीं होना चाहिए, एक्सरे नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन OTT जिसको बोलते हो, ये नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी सेलेक्ट करिए, लेकिन 10,000 से ज़्यादा रैंक हो गया तो वो प्रेफरेंसेज मत रखिए, आपका प्रेफरेंस ख़राब होगा, आपको सीट नहीं मिलेगी। सर फिर रखे क्या, वही एनेस्थीसिया, ETCT, MRI, CT स्कैन, वहाँ से शुरू करिए, डायलिसिस, प्लास्टर टेक्नीशियन, वो सब सेलेक्ट करिए। लेकिन उसके साथ में आपको नए कोर्सेज पर जाने की ज़रूरत है, जैसे CSSD टेक्नीशियन करके 25 सीट है, 25 सीट के पीछे मत जाओ, कोई प्रेफरेंस नहीं देता इसको, आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। थोड़ा और नीचे आते हैं, सैनिटेशन है, डिप्लोमा इन सैनिटेशन, इस पर आप जा सकते हैं। मतलब जो नए कोर्सेज हैं वहाँ पर आप अप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा। और सेम कंडीशन यही है, 15,000 प्लस है, 20,000 प्लस है, तो आप में सभी कोर्सेज जितना मैंने, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर भी नहीं मिलेगा, ETCT भी नहीं मिलेगा, CT स्कैन, MRI, ये सब नहीं मिलने वाला।
तो सब कुछ नए कोर्सेज के साथ आप जाएंगे तभी आपको सीट अलॉट हो सकती है, वो भी फर्स्ट राउंड में। अब देखिए दोस्तों, पहले तो कोशिश करिए आपको इस काउंसलिंग में कैसे भी करके सीट मिल जाए, क्योंकि अगर इधर सीट मिल गई बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका ये पहले वाला सीट सेफ़ रह जाएगा। अपग्रेड करने का मतलब क्या हुआ, कॉलेज और कोर्स दोनों चेंज कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं होता तो जो आपको इसे काउंसलिंग मिल जाएगा वो सीट आपकी सेफ़ रह जाएगी बिल्कुल, ठीक। और पता है, अगर आप सोचेंगे मान लिया रैंक थोड़ा सा गड़बड़ था आपका, थोड़ा सा गड़बड़ मतलब 5000 रैंक था, अब आपने फार्मेसी सेलेक्ट कर लिया, नहीं मिला आपको, फिर फर्स्ट काउंसलिंग में इतनी सीटें भर जाती है ना कि सेकंड काउंसलिंग में आपको कोई घटिया सा कोर्स मिल जाएगा। तो इसलिए 5000 रैंक है तो सिर्फ DMLT ना जाए, फार्मेसी ना जाए, एक्सरे को भी रख दे। हो सकता है इस बार आप एक्सरे रखें, आगे बार में आपको DMLT अलॉट हो जाए दूसरी काउंसलिंग में। बात समझ में आ गई। जो बच्चे 10,000 से ज़्यादा रैंक पे हैं उनको नए कोर्सेज के साथ जाने की ज़रूरत है, तभी आपको सीटें अलॉट हो सकती है। लेकिन फिर से कहता हूँ, 6 महीने वाला साल भर वाला कोर्स मत सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। एडमिशन नहीं लेना कोई बात नहीं, लेकिन कोई घटिया सा कोर्स करके अपना फ्यूचर मत बर्बाद करना। 2 साल का टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, इधर पे बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। अगर बातों को समझ पाए हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर दे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, सभी का रिप्लाई करूंगा जो मुझे पॉसिबल हो पाएगा। आपके लिए भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको एक बार देख लेना, ज्वाइन कर लेना दोस्तों। अब मैं यहाँ आपको कॉलेज का नाम नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि मैं जो बताऊँगा ना, मुझे पता है ये वीडियो देखेंगे काफ़ी स्टूडेंट्स देखेंगे, लगभग 5000 लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। अब ये वीडियो जो है दे दिया, पता लगे हर कोई यही प्रेफरेंस देने लगे, फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। तो मैं कॉलेज का नाम यहाँ नहीं सजेस्ट करूँगा। आप मेरे इंस्टा तक आएंगे, मैं कॉलेज का नाम वहाँ पर आपको सजेस्ट कर दूँगा। और भरोसा रखिए, हर बार बोलता हूँ, हज़ारों बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इस चैनल के थ्रू आपका भी एडमिशन होगा, बस उस भरोसे के साथ जुड़े रहना। तो इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग SMS कर दीजिएगा। 10:35 हो रहा है, 11 बजे के बाद ही आते हैं, सभी लोगों का रिप्लाई करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।